नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अमरेंद्र कुमार झा है और मैं कंसल्टेंट फिजिशियन इंटेंसिविस्ट हूँ। आज बात करते हैं कि वो कौन से साइंस, प्री डेथ साइंस हैं जिससे पता चल सकेगा कि जो मरीज हैं उनकी तुरंत मृत्यु हो सकती है। तो ऐसे में जल्दी से मेजर्स उठाए जाएं जिससे कि उनकी जान बच सके। और कभी कभी क्या होता है कि इतने अच्छे मेजर्स लेने के बावजूद भी जान नहीं बच सकती है। घर में जब किसी का मरीज होता है और इतना तकलीफ़ में होता है, इतनी बीमार होते हैं, तो दुख तो होता है, लेकिन आपको जो क्लिनिकल साइंस में बताऊंगा ये जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि जिससे कि आप इमीडिएट में समय रहते हुए उनकी कुछ मदद कर सकें। एक तो यदि यूरिन आउटपुट है, पेशाब की जो मात्रा है, यदि मान लीजिए उनका वज़न 60 केजी है, तो 0.5 ml पर केजी, यदि 1 घंटे में 30 ml से भी यदि उनके जो पेशाब की जो मात्रा है वो कम हो जाती है, तो ये साइन बता रहा है कि वो बिल्कुल उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। दूसरा, यदि कोई आदमी पहले कुछ बात कर रहा था लेकिन एकाएक बिल्कुल वो शून्य पड़ जाता है, आपकी बातों का जवाब भी नहीं दे सकता है, तो भी पता चलता है कि उनको कोई बहुत बड़ी बीमारी है और इमीडिएट में डेथ के चांसेस हैं। कभी कभी जब ब्रेन हेमरेज होता है और या सब एरेक्नॉइड हेमरेज होता है, तो ऐसे में भी मरीज जो है बिल्कुल सुस्त हो जाता है। तो भी ये भी जो साइंस हैं ये भी वार्निंग साइंस हैं। एक और साइन क्या है कि यदि आप उनके हाथ के पल्स पे हाथ डालेंगे तो वो बिल्कुल भी आपको फील नहीं होगा, मरीज का शरीर बिल्कुल ठंडा होगा। यदि मरीज का शरीर बिल्कुल ठंडा है, पल्स बिल्कुल नाम मात्र का फील हो रहा है और बहुत थ्रेडी और बहुत तेज़ पल्स चल रहा है, यदि वो 100-200 के 150 के अराउंड में पल्स चल रहे हैं, तो भी आपको समझ लेना चाहिए कि अब जो मरीज की तुरंत मृत्यु हो सकती है। साथ में यदि पेशेंट बिल्कुल बहुत गहरी गहरी सांस लेने लगे, यदि वो 1 मिनट में 30 से 40 बार सांस लेने लग जाएं और बिल्कुल डिस्ट्रेस में रहें, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में, तो भी समझ लेना चाहिए कि उनकी मृत्यु तुरंत हो सकती है, इमीडिएटली वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये जो अभी मैंने कुछ साइंस बताए हैं, एक तो यूरिन आउटपुट बिल्कुल शट डाउन हो जाना, मतलब 0.5 ml पर केजी हर घंटे के हिसाब से, मतलब यदि 60 केजी का मरीज है तो 1 घंटे में 30 ml से भी कम यूरिन आउटपुट हो रहा है, तो ये भी बता रहा है कि मृत्यु नज़दीक है। साथ में यदि जो पल्स है, हाथ का पल्स है या पैर का पल्स है, यदि वो इतना कम होगा कि आप उसको फील भी नहीं कर सकें, और फील भी करते हैं तो बहुत थ्रेडी है, लगभग 100 पर मिनट से भी ज़्यादा है, तो इसमें समझ लीजिए, और मरीज का शरीर बिल्कुल ठंडा है, तो समझ लीजिए कि मृत्यु नज़दीक है। मरीज बिल्कुल आपकी बात को जवाब नहीं दे पा रहे हैं, पूरे टाइम सोए सोए से रहते हैं, नींद बुझे हुए रहते हैं, तो भी समझ लीजिए कि ये जो प्री डेथ साइंस हैं, ये जो 3-4 प्री डेथ साइंसेस, साथ में यदि सांस का जो रेस्पिरेटरी रेट है वो 30-40 के अराउंड चल गया और मरीज बिल्कुल डिस्ट्रेस में है, तो समझ लीजिए कि उनकी जो मृत्यु बहुत नज़दीक है। तो ऐसे में इमीडिएट हॉस्पिटल का जो मैनेजमेंट है वो ज़रूरी है। और फिर भी कभी कभी क्या होता है कि इस मैनेजमेंट के बावजूद भी कुछ लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो ये सब जो प्री डेथ क्लिनिकल साइंस हैं वो जानना हर आदमी के लिए, जो कि अपने नज़दीक लोगों को की जान बचा सके, ये सब जानना बिल्कुल ज़रूरी है। धन्यवाद।